नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद देश के भीतर हलचल है। लेकिन देश से ज्यादा इस वक्त कहा जाए कि राष्ट्रपति एक तरह से पुतिन के साथ मुलाकात, उधर नेटो की जो बैठक होने वाली है उसी दिन। आप सोचिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से युद्ध के मुहाने पर युद्ध से जूझ रहा है। एक तरफ इसराइल और दरअसल हमास के बीच में हमास। युद्ध चल रहा है, एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा। और इस युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त ये दौरा हो रहा है जब नेटो की बैठक होने वाली अमेरिका में, उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ विपक्षी वार्ता करेंगे। और जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के मसले को लेकर उस दौरान बातचीत भी होगी। ईशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है, इस मामले को समझती हैं और इस पर रिसर्च भी कर रही हैं। समझते हैं कि आखिर ये दौरा कितना अहम होने वाला है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन के साथ मुलाकात, उसी दौरान अमेरिका में नेटो देशों का जमावड़ा, उस पर भी इस बात को लेकर चर्चा। कैसे देखती हैं आप, कैसे बिल्कुल। समझा जाए इसको? बिल्कुल, देखिए, अगर रूस और भारत की बात करें तो इनकी दोस्ती आज से ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटे तो इनकी दोस्ती हमेशा से मजबूत रही है। और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी ऐसे समय में रूस गए हैं जब रशिया में कई सारे प्रतिबंध लगे हैं। और ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं अमेरिका के भी द्वारा, क्योंकि यूक्रेन पे हमला किया था, जिसकी वजह से रशिया पर प्रतिबंध लगे। अब ऐसे में काफी अहम ये दौरा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त पीएम का वहां जाना, रशिया जाना, क्योंकि पिछले 5 सालों में पहली बार रशिया गए हैं। और साल 2022 में गए थे पहली बार, जब उन्होंने ये बात भी कही थी कि भारत युद्ध का साथ नहीं देता। बिल्कुल। और ऐसे में अब जब 2024 में गए हैं और ऐसे वक्त पर जब रशिया पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ये काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल ये होता है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दरअसल क्या होता है, द्विपक्षीय मीटिंग अमूमन रशिया से साल के एंड में होती है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मिड ईयर में, या कहा जाए कि बीच में, बिल्कुल जुलाई के वक्त ये हो रहा है। क्योंकि इसको लेकर जो विदेशी मामलों के जानकार है वो ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग से ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिका के साथ संबंध है उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ अप डाउन हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ रशिया की सेना में, रूस की सेना में करीब करीब 40-45 भारतीयों की ज्वाइनिंग हुई है, भर्ती हुई है। उसको लेकर प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हैं कि इनको रिहा किया जाए। लेकिन ये मुद्दा तो है, दूसरा ये भी है कि रूस को लेकर पूरा एक तरह से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त है, जो नेटो के साथ खड़ा है, वो कहता है कि हालात ऐसे कर दिए हैं यूक्रेन को लेकर, ऐसे में उनके ऊपर प्रतिबंध और गहराने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती दोनों देशों से, एक तरह से कहा जाए कि पुतिन से भी है, एक तरह से उधर जो बाइडेन से भी है। और अगर सत्ता बदलती है और दोबारा ट्रंप आते हैं तो ट्रंप से भी अच्छे खासे उनके ताल्लुकात हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसका असर वाकई में अमेरिका के साथ जो संबंध है उस पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ सकता है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। और ऐसे में अगर आप रशिया के दौरे में जा रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका और रशिया की कभी बनी नहीं है। ये काफी पुराने दुश्मन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि फर्क थोड़ा सा पड़ने वाला जरूर है। नहीं, भारत के संबंधों को लेकर क्या होगा? क्या इससे अमेरिका नाराज होगा, या अमेरिका समझता है कि भाई उनके पहले से संबंध है, उसको लेकर हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए? देखिए, जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि समझदार हैं। ये समझ सकते हैं कि पहले से जो है दोस्ती है रशिया और भारत की, अभी से नहीं बल्कि इतिहास गवाह है इसका, क्योंकि रशिया और भारत जो है एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। ऐसे में जब पहले से दोस्ती है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई परेशानी या फिर कुछ इस तरीके से उनके जहन में ये बात आनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा मसला ये हो जाता है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो पुतिन हो, चाहे, मुझे लगता है कि जब खुद के मंच से बोला गया तभी वो कहते हैं कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब नेटो देशों की बैठक होगी उस दौरान इस बात पर फोकस रहेगा कि रशिया और यूक्रेन का जिक्र वहां भी होना है, यूक्रेन की बात यहाँ पर भी होनी है। यूक्रेन को लेकर जो चर्चा तीनों एक तरह से फोरम पे की जाएगी, वो इन दोनों बैठकों को लेकर, एक तरफ प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ मुलाकात, एक तरफ नेटो की जो पॉलिसीज है उसको कैसे देखा जाए। क्या वाकई में इसका असर होगा? प्रधानमंत्री युद्ध खत्म करने की तरफ कोई इशारा कर सकते हैं, रूस से इस बात को लेकर अपील कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने युद्ध खत्म करने का इशारा तो साल 2022 में भी कर लिया था, जब एससीओ सम्मेलन था। उस वक्त भी उन्होंने बोल दिया था कि भारत युद्ध का साथ नहीं देता है। तो ऐसे में देखिए, भारत अपनी तरफ से क्लियर है, भारत अपनी तरफ से साफ है कि हम युद्ध का साथ नहीं देते, चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूक्रेन ही क्यों ना हो। तो युद्ध अगर आप कर रहे हैं तो युद्ध का साथ ना हम रशिया का देंगे और ना ही यूक्रेन का देंगे। साल 2022 में क्लियर कर लिया था, जब उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन हुआ था, तब वहां पे पीएम मोदी रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन से भी मिले थे और उस वक्त ये पूरी बात उन्होंने कही थी। अच्छा,
तो आप समझिए कि अच्छा, दूसरा ये है कि भारतीय संबंधों को लेकर क्या कहा जाए कि क्या क्या रशिया के साथ अगर इस मीटिंग में बातें होती तो किन मुद्दों पर हो सकती है व्यापार के क्षेत्र में, और इसके अलावा जो हमारे रिश्ते मजबूत हैं उसको लेकर और उसको प्रगाढ़ कैसे किया जाता है, उसको और आगे कैसे ले जा सकता है, क्या क्या पॉइंट होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी? देखिए, व्यापार की बात करें, भारतीय कारोबार की बात करें, हम्म। उसके उसको लेके बात होगी, और आर्थिक सहयोग जो है बढ़ाना सबसे ज़्यादा जो है भारत का यहाँ पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि आर्थिक सहयोग अगर बढ़ेगा रशिया के साथ तो इकोनॉमी भारत की अपने आप में डेवलप रशिया होगी। के साथ दो चीज होता है, रक्षा समझौता होता है, हम्म। यानी वहां से हमने S-400 अगर मंगाया, इस बात को लेकर अमेरिका जरूर बीच में इफ एंड बट कर रहा था, लेकिन भारत ने उसके बावजूद वो कदम उठाया। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस दौरान क्रूड ऑयल को लेकर या कच्चे तेल को लेकर कहा जा रहा था, तब भी भारत ने उधर रशिया की तरफ कदम बढ़ाया था। कई चीजें हैं जिनको लेकर रूस के साथ अमेरिका के एक तरह से मनाही के बावजूद या उसकी नाराजगी के बावजूद हिंदुस्तान वो कदम उठाता है, बिना ये सोचे समझे कि अमेरिका से नाराजगी अगर होगी तो ऐसा तो नहीं कि भारी पड़ जाएगी, यानी वो बिना सोचे समझे नहीं कह सकते, उसको भारत की पॉलिसी के आधार पर कहा जा सकता है कि वो कदम होता है। तो इस बार क्या ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई संभावना है जिसको लेकर रशिया और यूक्रेन में कोई जो उम्मीद है उससे हटकर डील हो? देखिए, हटकर डील की बात करें, अगर हम साल 2024 की बात करें तो मई में आंकड़े अगर हम उठा के देखें तो भारत रशिया के समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। तो यहाँ यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मीटिंग हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलने जा रहे हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कारोबार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है रशिया के साथ। साल 2024 में ही मई के महीने में बात करें तो खरीदार कच्चे तेल का रशिया सबसे बड़ा था। और बिल्कुल इसी को मैंने कहा ना, क्रूड ऑयल को लेकर जब पूरे वर्ल्ड की तरफ से, खास करके अमेरिकी देशों की तरफ से जितने संगठन थे उनकी तरफ से कहा गया कि भाई कोई भी देश कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल रशिया से नहीं लेगा। जब युद्ध शुरू हुआ था हिंदुस्तान ने उसके बावजूद ये कदम उठाया था। S-400 का जिक्र आया तब भी अमेरिका की तरफ से कुछ बयान दिए गए, लेकिन हिंदुस्तान ने उन बातों को दरकिनार करके ये डिफेंस डील की थी। तो ये उम्मीद की जा सकती, ठीक है अभी रूस कई चीज़ों को लेकर प्रतिबंध झेल रहा है, जाहिर सी बात है कि परेशानी में इस वक्त हालात हैं उसके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इस मोर्चे पर रशिया हमेशा खड़ा रहा है। तो इस मीटिंग को हम फ्रूटफुल कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो हमारे संबंध उससे मजबूत तो होंगे। लेकिन क्या चाइना को लेकर अभी खबर आई आज है कि चाइना दरअसल डोकलाम वाले इलाके में बहुत सारे वहां पर वेपन इकट्ठा कर रहा है, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर हैं, सैनिकों को इकट्ठा किया जा रहा है जो कि चाइना और रशिया की बनती है। क्या इस मसले को लेकर भी कोई हस्तक्षेप की उम्मीद भारत करेगा या इसको नहीं छेड़ेगा, उस फोरम पर रखेगा ही नहीं, ये हमारा और चाइना का मसला होगा? देखिए, नहीं, कहीं न कहीं लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को बात भी करनी चाहिए। चीन और रशिया के बीच में आप दोस्ती की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। चीन कहीं न कहीं रशिया पे डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में ये बात तो ज़रूर जो है होनी चाहिए, क्योंकि हस्तक्षेप अगर आप चीन और भारत के रहेगा तो मुझे लगता है कि अगर रशिया भी इसमें आएगा तो कहीं न कहीं जो चीन जिस तरीके से हिम्मत दिखा रहा है अभी भी, वो थोड़ी सी कम हो चीन की। अक्सर क्या हिंदुस्तान वाले मामले पर देखा जाता है ईशा कि भारत नहीं चाहता, जैसे कश्मीर का मसला है, हम नहीं चाहते किसी तीसरे देश की किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो। रशिया को इसमें लाना हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जो हमारी कूटनीति इस मामले पे रशिया को प्रेफर करे, क्योंकि चाइना वाला मसला अगर वाकई में बहुत बड़ा होता है तो भी हिंदुस्तान निपटने के लिए उस लेवल पर तैयारी कर चुका। हाँ, रूस से इस बात को लेकर यह संभावना जरूर है कि चीन की इस तैयारी के हिसाब से अगर हम उसको फोकस करें, उस पर ध्यान रखें, तो बिना चाइना को रशिया को बताए वहां से हम हथियारों की डील जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्वॉल्व करने की तरफ मुझे नहीं लगता कि हमारी कूटनीति उस तरफ कदम बढ़ाएगी। बहरहाल धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर सी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और ऐसे में वो रशिया के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दो चीजें इस वक्त आप समझिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के साथ इस वक्त बातचीत, द्विपक्षीय वार्ता, 2 दिनों की ये मीटिंग होने वाली है। एक तरफ उसी वक्त दरअसल नेटो देशों की मीटिंग अमेरिका में होने वाली है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और रशिया जिस तरीके से एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, ऐसे हालात में हिंदुस्तान की यहाँ भूमिका बड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के आधार पर ये कहा जाए, अगर उसमें इंटरप्रिटेट करते हैं या फिर कहा जाए इस पूरे मामले को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो यूक्रेन युद्ध खत्म करने की तरफ एक कोशिश करवाई जाएगी, एक अपील की जाएगी। इसका असर आने वाले वक्त में हो सकता है कि दोनों देशों के संबंधों पर वाकई में पड़े। और जब आपने देखा होगा बीच में कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। तो खैर इंतजार इसी बात का है कि जब जाते हैं द्विपक्षीय वार्ता में क्या क्या बातें होती हैं, अगर इन बातों का जिक्र होता है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ता है, हिंदुस्तान की भूमिका कहां खड़ी होती है। और इन सब के अलावा जो द्विपक्षीय वार्ता भारत के
कहा जाए कि फायदे को लेकर या दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर इस पर भी सबकी निगाहें टिके रहेंगी। धन्यवाद।